वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इमाम खुमैनी सेंटर में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ईरान के लिए खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। तेहरान में ताज़ियती मसरूफियात और मुलाकात मुकम्मल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने सरकारी दौरे के अगले मरहले में इस्तांबुल रवाना हो गए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का सफ़र आखिरत जस्ते खाकी तेहरान के जनूबी इलाके में वाक़ इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल। आखिरी दीदार पर ईरान भर में फ़िज़ा सोगवार, रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। ईरान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 6 जुलाई को आम तातील का ऐलान। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। नमाज जनाजा के बाद जस्ते खाकी तेहरान से क़ुम, फिर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। तदफीन 8 जुलाई को मशहद में होगी। इसराइल या अमरीका ने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो जवाब नहायत सख्त होगा। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया, कहा मुखालफिन शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। ईरान हमारी तकरीबन तमाम जरूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया, अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोक कर 3 करोड़ अफराद को बचाया। कोयटा जिला शेरानी के इलाके दानासर में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 40 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों में से बास की हालत तशवीशनाक। हादसे का शिकार बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान का बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। सर, आज हमारा फ़ख्र से बुलंद है कि बुनियानुल मरसूस के बाद, मार्का हक की फतह के बाद जो अल्लाह ताला ने दी पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में और जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में। मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है। मार्का हक में कामयाबी ने पाकिस्तान को दुनिया में मुनफरिद मकाम दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में फतह नसीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब, कहा कहनामे अफसोसनाक वाक़े पर दिल अफसुर्दा है। सरगोदा में बच्ची का कत्ल दिल दहला देने वाला था। अगर आप महफूज नहीं तो मैं खुद को नाकाम समझती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कहनामे जाबाग बच्चों के अहले खाना से मुलाकात। मुतासरा वालदैन का दर्द बांटा, माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने मुतासरा खानदानों को इमदादी चेक्स दिए। जख्मी बच्चों के बेहतरीन इलाज की हिदायत भी की। In terms of getting feedback के बजट में क्या ठीक हुआ, क्या नहीं ठीक हुआ, एंड गोइंग फॉरवर्ड, ये मकसद ये नहीं है कि अगले मई में जाकर 27 में हम सोचें कि हमने इस बजट में क्या करना है। मकसद ये है कि जो आपकी सारी कंस्ट्रक्टिव या रिकमेंडेशंस आ रही हैं या क्रिटिसिज्म आ रहा है, बोथ आर मोस्ट वेलकम। ईरान जंग की वजह से पॉलिसी रेट में मामूली इजाफा हुआ। बजट में ताजरों सनतकारों की तजावीज़ को मद्देनजर रखा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद में खिताब, कहा
अगले माली साल के बजट के लिए अभी से ताजिरों और सनतकारों की तजावीज़ पर काम शुरू करेंगे। आने वाले महीनों में अफराते ज़र मजीद कम होने की तवक्को। महंगाई अब भी आम आदमी के लिए बड़ा मसला है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मईशत की बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौजूदा माली साल में मुल्क की मईशत बेहतर काम करती दिखाई देगी। पूरे साल के दौरान अफराते ज़र तकरीबन 7% रहने की तवक्को है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के मुस्बत असरात। खाम तेल की कीमतों पर नुमाया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेकाम। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $69.19 फी बैरल हो गई। बरतानी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल $72.42 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। UAE का मरबान खाम तेल $65.22 फी बैरल का हो गया। भारत एक हिंदुत्व ज़दा नाकाम रियासत है। भारतीय रियासत की नाकामी की वजूहात बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और मजहबी शिद्दत पसंदी है। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी अहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पूरे खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम फैलाने लगा है। भारत के मुतादिद न्यूज़ चैनल्स के बाद रिपब्लिकन टीवी भी नामालूम हैकर्स के मुबैना साइबर हमले की जद में आ गया। अर्नब गोस्वामी के लाइव प्रोग्राम के दौरान स्क्रीन पर गैर मुतल्लिका बैनर्स और वीडियोस नमूदार। नशरियात आर्जी तौर पर मुतासर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कायम मुकाम गवर्नर मक्का रीजन शहजादा सऊद बिन मशल से जद्दा में मुलाकात। PCBA और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन मुआहिदा खुशाइन करार। सिंध हुकूमत हर सतह पर मसला कश्मीर उजागर और भारतीय मजालिम को बेनकाब करती रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन से वफाकी वजीर राना कासिम नून की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और कौमी यकजहती समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर के लोग अपने अदारों के साथ भरपूर चट्टान की तरह खड़े हैं। हमें भी प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद हमने दुकानें भी खोली और खुलवाई। लोग यहाँ पुरअमन रहना पसंद करते हैं और पुरअमन लोग हैं। तमाम मार्केट ओपन रखी है, 100% जो है कारोबार ओपन रहा है। हम तो ये नहीं चाहते कि सब हम चाहते हैं कि दुकानें खुलें, कारोबार हर बंदे किसी तरह चलता रहे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की ताजिर बरादरी ने कल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के गुमराहकुन बयानी को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर की ताजिर बरादरी का कहना था, दुश्मन मार के हक की हजीमत का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रहा है। कल ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हालिया इंतशार उसी का नतीजा है। चंद शरपसंदों की कोशिशों के बावजूद आज़ाद कश्मीर की आवाम रियासत और रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन की मुबैना अगवा और ज़्यादती केस। गिरफ्तार नामजद मुलजिम रज़ा डार समेत 4 अफराद कैन कचहरी में पेश। पुलिस ने अदालत से मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। FIA लाहौर की वीज़ा फ्रॉड केस में बड़ी कामयाबी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 2 लाहौर ने मुलजिम मोहम्मद बूटा को 2 साल कैद 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कराची में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। सुमारगोट स्टील टाउन से डकैती और स्ट्रीट क्राइम के मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम हुजूर बख्श को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में ट्रैफिक चालान का नया और जदीद निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर ट्रैफिक चालान मुकम्मल सबूत के साथ जारी किए जाएंगे। शहरियों को SMS मौसूल होगा।
वेनेजुएला में ज़लज़लों से जानी नुकसान पर एक हफ्ते के सोग का ऐलान। अमवात की तादाद 2600 से ज़ायद हो गई। 10,571 जख्मी। लागोएरा के तमाम सरकारी अहलकार जान की बाजी हार गए। 43,000 से ज़ायद अफराद लापता। 8 दिन से मलबे तले फंसे सिक्योरिटी गार्ड को बैनुल-अक़वामी टीम ने कामयाबी से जिंदा निकाल लिया, अस्पताल मुंतकिल। हिंदुत्व का असल चेहरा आलमी सतह पर आश्कार। इंडिया पसंद मोदी के ज़ेरे इक़्तिदार भारत में मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ नफरत उरूज पर पहुँच गई। आलमी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक मसनूई ज़हानत को भारत में मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट्सएप ने यूज़र नेम फीचर पर भारतीय हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया, नए फीचर से लोग दूसरों के नाम पर फ्रॉड नहीं कर सकेंगे। फीचर को डिज़ाइन करते हुए इन तहफ़्फ़ुज़ात को पहले ही दूर कर दिया गया। अभी सिर्फ व्हाट्सएप में अपने तरजीही यूज़र नेम रिजर्व करने का ऑप्शन फराहम किया गया है।